My dear students, today I shall teach you future perfect continuous tense। कल हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था। तो पहचान भी हमने बताई थी कि अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा है, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते। क्या क्या आते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। और इसकी विशेषता किसमें समय भी दिया जाता है, कार्य जारी रखने का समय भी दिया रहता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जिन वाक्यों से यह पता चले कि कोई कार्य भविष्य में आरंभ होगा और भविष्य में ही समाप्त होगा, किंतु कार्य के आरंभ होने का समय दिया हो या समयावधि दी हो, तो करें कि जितने समय कार्य होगा चलेगा, ऐसे वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो है देखेंगे, उसका रूल्स देखेंगे, अनुवाद का नियम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल है बीन और शेष सब्जेक्ट के साथ विल है बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। और इसमें जो है निश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ, निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब वर्ड ऑर्डर देखेंगे और ये भी जान लीजिए, सिंस और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। जो इसको सिंस और फॉर का यूज करते हैं तो सिंस का यूज कहाँ करेंगे? सिंस का यूज देखेंगे, यूज ऑफ सिंस। हमने बताया था कि निश्चित कार्य के लिए करें कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस, जैसे 4 o'clock, टेक सिंस मंडे, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 2015, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock। ये जो शब्द होंगे इनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। इन हिंदी 4 बजे से, सोमवार से, 2015 से और 3 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। और जो काम अनिश्चित रहता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे फॉर 4 डेज और करेंगे फॉर 4 डेज, फॉर 3 months, फॉर 4 hours। इस प्रकार से फॉर 15 मिनट जहाँ निश्चित नहीं रहेगा। इन हिंदी में 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 सप्ताह से, 4 महीने से, 15 मिनट से, जैसे ये सब जहाँ आएंगे वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। अब जो है वर्ड ऑर्डर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस विल है बीन, शैल है बीन। अब विल है बीन, शैल है बीन में से एक का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वी के साथ शैल है बीन और शेष सब्जेक्ट के साथ विल है बीन का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस फॉर में से सर्टेन टाइम के लिए सिंस और उसे और अनिश्चित समय के लिए फॉर प्लस टाइम। अब ये होगा उसका ऑर्डर, विल सब्जेक्ट प्लस विल है बीन, शैल है बीन, दोनों में से प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, दोनों में से प्लस टाइम। अब एग्जांपल देखेंगे। सोहन 2 महीने से इस
कॉलोनी में रह रहा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सोहन। अब विल साइन में से चूंकि आई वी के साथ साइन लगता है, सेस के साथ विल, इसलिए विल लगेगा। क्या होगा? सोहन विल हैव बीन लिविंग, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट इन दिस कॉलोनी फॉर 2 ईयर्स। अब ये 2 वर्षों से, अब 2 वर्षों का ये श्योर नहीं, इसलिए यहाँ फॉर का यूज हुआ। क्या होगा? सोहन विल हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 2 ईयर्स। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सुधा 2 बजे से अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी। क्या? सुधा 2 बजे से अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है, श्योर है, सर्टेन टाइम है कि 2 बजे से पढ़ा रही होगी, यहाँ सिंस का यूज करेंगे। ट्रांसलेशन देखेंगे, सुधा विल हैव बीन टीचिंग हर चिल्ड्रन सिंस 2 o'clock। क्या हो गया? सुधा विल हैव बीन टीचिंग हर चिल्ड्रन सिंस 2 o'clock। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं 15 वर्षों से यह कार्य कर रहा हूँगा। क्या हो गया? मैं 15 वर्षों से यह कार्य कर रहा हूँगा। क्या हो गया? आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 15 ईयर्स। I shall have been doing this work for 15 years। अब देखेंगे इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देखेंगे। निगेटिव में सारी प्रक्रिया जैसे अफर्मेटिव की तरह ही है, खाली क्या करेंगे, यहाँ जो है विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। इसे will not have been, shall have not have been। तो वर्ड ऑर्डर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस will not have been, अगले shall not have been, दोनों में से एक यूज होगा, या will not have been या shall not have been अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से एक प्लस टाइम। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, अगले शैल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से प्लस टाइम। अब इसका ट्रांसलेशन देख, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या हो गया? बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़े होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। The children will not have been reading for 2 hours। मैं 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा हूँगा। 2 बजे से भी टाइम श्योर नहीं है, सॉरी ये टाइम श्योर है, इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। क्या हो जाएगा? आई शैल करेक्ट, मैं 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा हूँगा। क्या हो जाएगा? I shall not have been doing my work since 2 o'clock। I shall not been doing, I shall not have been doing my work since 2 o'clock। हो गया ना? I shall not have been doing my work since 2 o'clock। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केयर करने के ध्यान के लिए है कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे, जैसे क्या मैं जा रहा हूँगा या क्या मैं खाना खा रहा हूँगा, तो जो क्या से शुरू होंगे इनकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन है? शैल या विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में वाक्य आ गए, जैसे यहाँ है ना, तुम 8 बजे स्कूल क्यों जा रहे होगे, तो वहाँ यहाँ क्यों बीच में आया है, तो यहाँ इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे। और अगर नॉट शब्द आया है तो यहाँ जो है देखिए, जैसे क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगी, यहाँ जो है
आई के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो अब वर्ड आ रहा है, देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड यदि बीच में है तो फिर इसके बाद विल शैल दोनों में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नॉट आया हो तभी लगाएंगे, फिर प्लस हैव बीन और प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया ना। इंट्रोगेटिव वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म में से प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका अनुवाद देखेंगे। क्या से पहले देखेंगे, क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगे। क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगे, तो इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। क्या हो जाएगा, विल सॉरी, तो शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या हो गया, शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब एक देखेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क बीच में हो, तो तुम 8 बजे से स्कूल क्यों जा रहे होगे। क्या हो गया, तुम 8 बजे से स्कूल क्यों जा रहे होगे। क्या हो गया, वाई, यहाँ वाई पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड है। वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। 8 बजे चूंकि निश्चित समय है, तो क्या हो गया, वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। और ये देखेंगे, विल द चिल्ड्रेन हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। करें, क्या बच्चे सुबह से पढ़ते रहे होंगे। क्या हो जाएगा, विल द चिल्ड्रेन हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब कुछ ट्रांसलेशन हम आपको दे रहे हैं, उसको लिखेंगे। प्रेजेंट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस नंबर 1 अब देखेंगे, सुमन 2 घंटे से गाना गा रही होगी। सुमन 2 घंटे से गाना गा रही होगी। नंबर 2, वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। मनोज कई दिनों से कहाँ जा रहा होगा। क्वेश्चन मार्क। अब जो जैसे ये
साधारण वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में ट्रांसलेट करने के बाद प्रश्नवाचक वर्ड प्रश्नसूचक निशान अवश्य लगा देंगे। ये हर सेंटेंस में बताया गया, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे और अपना अनुवाद पूरा लिख डालेंगे।